आदाब, नमस्कार। नई फ़िक्र में आपका स्वागत है। मैं हूँ खुर्शीद आलम। जो कौम अपने असासे और अपनी तहज़ीबी शनाख्त को भुला देती है, जो कौम अपने मज़हबी इक़दार और मज़हबी एहसासों को भी न बचा सके, उस कौम को बहैसियत कौम रहने का हक़ है या नहीं, ये सवाल आप पे छोड़ता हूँ। अभी जो तस्वीर वीडियो आपको नज़र आ रहा है, ये एक मस्जिद की तस्वीर है। एक मस्जिद जो अयोध्या में गई, उसका वावेला पूरी दुनिया में मचा, और एक मस्जिद ये भी। और इस तरह की वक्फ बोर्ड के ज़ेर असर आने वाली हज़ारों सैकड़ों मस्जिदें, इबादतगाहें, कब्रिस्तान, खानकाह, इमाम बाड़ा। और मज़े की बात यह है कि पटना सिटी के उस इलाके में ये मस्जिद वाक़ थी जहाँ शिया हजरात की बड़ी आबादी है, और शिया वक्फ बोर्ड की ये मस्जिद, जिसको मखसूस हालत में कुछ हिस्से को छोड़ दिया गया और जिसके सहन को और मस्जिद की पूरी इमारत को मिसमार कर एक मार्केट बना दी गई। वहाँ शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन सैयद अफजल अब्बास मुआयने के लिए पहुँचे। उन्होंने कहा कि आज से 6 महीना कबल जब मैं यहाँ आया था तो ये इस मार्केट की 1 मंजिला इमारत थी, और आज 3 मंजिला इमारत उस पर तामीर हो गई है। आपको इस वीडियो में मस्जिद के कुछ वाक़यात नज़र आएंगे। पेट्रोल पंप के बगल से जो दीवार है, ये दीवार अभी भी मस्जिद की शहादत की गवाही दे रही है। मस्जिद के इस मार्केट के बगल में एक सकरा सा रास्ता, बड़ी पतली सी गली है, उस पर एक दरवाज़ा था जिस पे ताला बंद था। बड़ी मुश्किल से उससे तस्वीर ली गई। ये तस्वीर आप देखिए। इस तस्वीर से मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता है। कुछ दीवार, सीढ़ियाँ और कुछ ईंट नज़र आ रही है। चेयरमैन अफजल अब्बास छत के ऊपर से मुआयना करते मस्जिद के मीनार, मेहराब के जो बाक़यात हैं उनको देखते और बेचारगी के आलम में ये कहते नज़र आए कि हाँ, ये मस्जिद थी। सवाल सिर्फ़ इस मस्जिद का नहीं है, सवाल आपकी गैरत का है, आपकी हमीयत का है। आपकी गैरत और हमीयत मरेगी तो ऐसी मस्जिदें ही नहीं, आपका घर, आपके घर की इज़्ज़त बिक जाएगी। चंद पैसे, चंद रुपये और चंद कौड़ी के लिए कुछ लोगों ने सौदा किया और वो मस्जिद बिक गई, टूट गई। बेगैरत लोगों को की गैरत को ये भी गवारा न हुआ कि एक आवाज़ उठा दे। सवाल सिर्फ़ आप, हुकूमत, इंतज़ामिया, चीफ सेक्रेटरी से नहीं कर सकते हैं। सवाल आपको अपनी ज़मीर, अपनी गैरत से करना होगा। जब गैरत और ज़मीर मुर्दा हो जाए तो उस फ़र्द को, उस शख्स को, उस कौम को जीने का हक़ नहीं है। बात ज़्यादा हुई और सख्त हुई, लेकिन ये आवाज़ दिल की थी। आपको सवाल करना होगा। जब तक आप आवाम रोड पे, सड़क पे निकल कर इस सवाल नहीं करेंगे तो इस तरह से चीज़ें असासे बिकते जाएंगे। कल आपके घर पे बारी आएगी, आपके घर की इज़्ज़त नीलाम होगी और फिर आप कहते नज़र आएंगे। क्या आप उस वक्त आप कह सकते हैं? चंद लोग जो वहाँ मिले, उन लोगों ने कहा कि कौन गोली खाए, कौन लड़े। अगर जब यही बात है तो फिर आप अपनी इज़्ज़त, अपनी शनाख्त, अपनी आबरू, अपनी हमीयत को नीलाम कर दें और कहें कौन लड़े, कौन गैरत। ये बेगैरती। अगर यही बात होती तो इस्लाम इस शक्ल में ज़िंदा ना होता। हुसैन के नाम लेवा एक हुसैनी की मस्जिद तहबाला कर दी गई और उस पर ये इमारत खड़ी है, कोई बोलने वाला नहीं है। आइए देखें क्या हाल है और चेयरमैन ने क्या कहा। में शिया वक्फ बोर्ड की बहुत प्रॉपर्टी है। आज हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये अमीरी बेगम वक्फ नंबर 27, ये इमारत जो सामने नज़र आ रही है, इसके ठीक पीछे एक मस्जिद की मखदूस इमारत है जो इसके पीछे
छुपा दी गई है। मस्जिद के सहन के ऊपर ये मार्केट बना हुआ है। हमारे साथ शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन अफजल अब्बास है। ये यहाँ मुआयना करने आए थे। क्या है इस प्रॉपर्टी की क्या नौइयत है सर? क्या वक्फ नंबर 27 में ये रजिस्टर्ड है और हमारे बनने से पहले किसी को लीज किया गया था। पहले के साबिक चेयरमैन ने इसको लीज किया था। लीज पे उन्हें लिखा हुआ है भी, हमने देखा है पेपर में कि कंस्ट्रक्शन करने का उस पर नहीं दिया गया, लेकिन पता नहीं किसके कहने पे क्या है आज ये इमारत खड़ी पड़ी है। कानून के दायरे में वक्फ एक्ट के ज़रिए जो कुछ होगा इसको खाली कराने की कोशिश करेंगे। हमने इस पर नोटिस भी लिया था और नोटिस दिया भी था। आज ये मुआयना करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक इबादतगाह है जो पीछे एकदम बोसीदा हाल, बल्कि वो एकदम डिमोलिश कर दिया गया है, और एक पतला सा रास्ता है जो नमाज़ पढ़ने के लिए होना चाहिए था। तो मस्जिद तो है नहीं, मस्जिद पूरी तरह शहीद हो चुकी है। अफसोस की बात है कि इसको कैसे लीज़ किया गया था, और लीज़ इलीगल लीज़ है। चूँकि पेपर मेरे पास है, नाम बोल रहे हैं, उनका नाम क्या है, जो भी हो, उसमें साहब ये इंस्ट्रक्शन था कि इसमें किसी भी कीमत का किसी भी हालत में कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, और उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन किया गया। जब मैं चेयरमैन बना था, देखने आया था, तो उस वक्त सिर्फ एक ही फ्लोर था। आज से लगभग 8-9-10 महीना पहले की बात है। लेकिन आने के बाद ये 3 मंजिला इमारत खड़ी है। ज़मीन पे कोई भी कब्ज़ा कर ले, पेपर मेरा है, कानून आपका साथ देगा। इसको खाली कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कौन लोग हैं? उनका नाम हम बोल रहे हैं क्योंकि चेयरमैन साहब, जी मस्जिद का क्या करेंगे आप? देखिए, सबसे बड़ी बात कि आप अपनी ज़मीन अपने कब्ज़े में लें, और सबसे बड़ा दुख की बात है कि बनाने वाले ने भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कम से कम इबादत गाहों का ख्याल रखना चाहिए था। चलिए उन्होंने बना लिया, कम से कम उसका रास्ता तो कल हो के कोई मस्जिद बनाए तो जाएगा कैसे? मामूली सा एक नैरो पैसेज दिया गया है, आप देख भी रहे हैं, और उसमें आज भी कई दीवारें खड़ी हैं, मेहराब की जगह भी है। तो ये तो साबित करता है कि यह धर्म स्थल था, ये इबादतगाह था, और उसके बावजूद ये बनाया गया। लोग अपने धर्म पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं, यहीं पे दुनिया में ही रह जाएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। किसी की इबादतगाह है, उसको एहतराम करना चाहिए था, लेकिन पैसे की होड़ में, पैसे की लालच में लोग अपने धर्म ईमान लोग भूल जा रहे हैं। अब क्या करेंगे आप? हम कानूनी कार्रवाई करें। कल परसों ऑफिस खुलेगा, इस पर हम एक्शन लेंगे, अपने नोटिस देंगे, डीएम को देंगे, एसडीएम को अभी बात करेंगे। इस पर इंक्रोचर का हम नोटिस दिलवाएंगे, क्योंकि लीगल कंस्ट्रक्शन है। और बाकी इस मस्जिद की कुछ तस्वीरें एक सवाल के तौर पर आपको छोड़े जाता हूँ। ये चीज़ें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में न मिलेंगी। सोशल मीडिया ही आपके लिए इन चीज़ों को लेकर आएगा। सोशल मीडिया ही इस दौर का सच्चा मीडिया है। आपके लिए ये तस्वीरें सवाल के तौर पर। यहाँ तक जो है एकदम अवेलेबल थी। अवेलेबल थी, और लोग जो है ना, बस उसको हमारे मोहल्ला काटिंगली में एक मतलब समझ नहीं कितना लगती है, गंदा देखो। जो चाहे है अपना निकौड़ी करना है। का है ना, आप लोग यहाँ इतना दिन से आप लोग